आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, जिसमें आप माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें आपका माइंड क्लू को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है और आप उसको बार बार रीड कर रहे हो, वो टाइम आप वेस्ट करते हो, वो वेस्टेड टाइम है, उसका सोल्यूशन टाइम से रिलेशन नहीं है। आपको बस वो टाइम को कट डाउन करना है, आपका टोटल टाइम ऑटोमेटिकली 10 मिनट 12 मिनट के अंदर आ जाएगा, राइट। बिलीव मी, इससे ऊपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर में आएगा भी नहीं और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ये डिफिकल्टी का कोई सेट अगर आता है तो इसको 10 मिनट में सॉल्व करने की जो अप्रोच है, या 10 नहीं तो चलो 12 से ऊपर नहीं, राइट। इंपॉर्टेंट है कि सारे डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखो अपने, कि ऐसे मिक्सअप नहीं होना चाहिए डेटा। अगर आपका माइंड 100% इन्वॉल्व है सेट के केसेस को ट्राई आउट करने में, नंबर्स की टर्म्स में, क्लू को कनेक्ट करने में, क्लू को प्रेजेंट करने में, तो टाइम एक्चुअल में ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपने ये पॉइंट भूल गया, राइट, इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, आपने इसको सिंबल्स में लिखा नहीं हुआ, आपके सामने नहीं लिखा और आपको आइडिया नहीं है कि यार ये ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो सेट कैसे सॉल्व होगा, राइट। फिर आप देखते रहोगे कि क्या यूज़ करूँ, आपको फिर 5 मिनट के बाद जाके दिखेगा कि यार अरे ये पॉइंट तो मैंने देखा नहीं, तो 5 मिनट तो वेस्ट हुए ना। Hello everyone, welcome to Aramp Academy. This is Sameer Sardana and in this video today we are going to answer one question जो इस टाइम पे हर बच्चे को जिसका आंसर चाहिए, और वो क्वेश्चन है कि भैया हम डिफिकल्ट हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट को 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे करें। बिकॉज अभी आज के डेट में तो हम किसी भी तरह का सेट अगर पिक करते हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन लाइव सेशंस एंड ऑल्सो इन अदर वीकेंड टाइम आउट सेशन दैट वी आर टेकिंग विद अवर स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चा ये पूछा करता है कि सर मैं DILR सोल्व तो कर लेता हूँ बट आई एम taking a lot of time. CAT के final paper. So what we are going to do, we are going to take an actual CAT paper set and then we will also be looking at the strategy parallelly कि ये particular steps को आपको follow करना है, और क्या सिर्फ ये सेशन देख के ये steps को जान के आप 10 मिनट के अंदर सेट सोल्व करने लगोगे। नहीं, आपको steps तो मैं बता दूंगा, राइट, स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, क्या बेसिक थ्योरी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या बेसिक अप्रोच है जो आपको फॉलो करना चाहिए सेट को टाइमली सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। बट क्या वो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि एक सेशन देखा और अब आपका 10 मिनट में सेट होने लगेगा? नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, इस अप्रोच को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे सेट आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करने पड़ेंगे, इस अप्रोच के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आपका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होने लगेगा इस अप्रोच का, तब जाके आप उस लेवल पे अपने आप को ले जाओगे जिसमें आप फाइनल एग्जाम में 10-12 मिनट्स के अंदर एक सेट को सोल्व कर सकते हो, राइट। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, क्या है वो स्टेप्स, तो हम पैरेलल में इस सेट को सॉल्व भी करेंगे। ये अच्छा खासा लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सेट है और कैट का मैंने एक्चुअल सेट लिया जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल कि ये स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो और स्ट्रक्चर वे में इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए और प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो ये ठीक ठाक लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला जो सेट है, जो कैट का एक्चुअल सेट है, जिसमें काफ़ी बच्चे परेशान हुए और काफ़ी बच्चों ने 30 मिनट्स भी लिया। मैंने जब क्लास में इस सेट को करवाया था तो बहुत बच्चों ने 30 से भी प्लस मिनट लिया था इस सेट को सोल्व करने में। तो पेपर के अंदर सपोज करो आपको ऐसा सेट सोल्व करना पड़ जाए और बट सोल्व करना है 10 मिनट 12 मिनट के अंदर के टाइम में, तो सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस सेट को पैरेलल सॉल्व करते टाइम, राइट। तो बच्चों पहले तो ये स्टेप्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किया कि अगर इन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, इस अप्रोच को फॉलो किया जाए, तो आपके सेट को टाइमली सॉल्व करने के चांसेस बढ़ते हैं। बट ये सिर्फ थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं है, इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी अप्रोच को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक आप इसको फाइनली इंप्लीमेंट करना नहीं सीख जाते। सर क्या मैं 5 सेट के अंदर ये सारी थ्योरी को इंप्लीमेंट करना सीख जाऊंगा? नहीं, कम से कम 150-200 सेट आपको प्रैक्टिस करने में लगेंगे और तब जाके आपको ये अप्रोच फाइनल होगा। क्योंकि मेंटली अगर आपको किसी सेट को 12-13 मिनट में सॉल्व करना है तो सिर्फ ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। 200-300 सेट मॉडरेट से हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेट प्रैक्टिस करो, तब जाके ये अप्रोच आपके माइंड में फाइनल बैठेगी और ऑटोमेटिकली आप सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, राइट। सिर्फ जानने से नहीं होगा, राइट। सो कीप दिस इन माइंड, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। पहला स्टेप तो प्रैक्टिस ही है। अगर आप अप्रोच जान भी गए बट अगर आपने इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करना नहीं सीखा तो फिर कोई किसी काम का नहीं रहेगा ये सेशन। सबसे पहला स्टेप बच्चों, पजल डीकंस्ट्रक्शन। पजल डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब आप किसी भी सेट को रीड करते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग इट, मेक श्योर दैट कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझो, पहले पैराग्राफ से ओवरऑल सेट का स्ट्रक्चर समझो। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप सारे डेटा को ब्रेक डाउन करो स्टेप बाय स्टेप में, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि ये व्हाट दिस होल सेट इज ऑल अबाउट। मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए इस सेट को सोल्व करने के लिए। क्या मुझे इस सेट में कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स के पजल्स है? क्या ये सेट एक ऐसा है जिससे मुझे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा? सेट के कंपोनेंट्स को डिसाइड करो, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को समझो। सिर्फ समझना है, ओवरऑल
ओवरऑल समझना है, कुछ लिखना नहीं है, सो दैट कम टाइम के अंदर आप एक मेंटली एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो उसका कि इस सेट को सोल्व करने के लिए मुझे फिलहाल करना क्या पड़ेगा, राइट? सो राइट, इज इट अ रूट्स एंड नेटवर्क डायग्राम सेट? क्या मेरे को नेटवर्क डायग्राम को स्टडी करके डिफरेंट रूट्स निकालने पड़ेंगे? तो ट्राई टेकिंग अ बेसिक आइडिया बाय जस्ट ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप फास्ट करो, पहले ही पैराग्राफ से आपको आइडिया लग जाता है। जैसे कि अगर मैं इस सेट को रीड करता हूं, इस सेट के अंदर मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा टू अंडरस्टैंड कि इस सेट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। चलो रीड करते हैं। रवि वर्क्स इन एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी। आफ्टर ईच डिलीवरी कस्टमर रेट रवि ऑन ईच ऑफ द 4 पैरामीटर्स। और वो 4 पैरामीटर्स हैं बिहेवियर, पैकेजिंग, हाइजीन एंड टाइमलीनेस ऑन ए स्केल फ्रॉम 1 to 9. If the total of the 4 rating point is 25 or more, then Ravi gets a bonus of 20 for that delivery. Additionally, a customer may or may not give Ravi a tip. If the customer gives a tip, it is either 30 or 50. The first paragraph is sufficient to help me understand what this structure is all about. इसके अंदर रवि, जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसको 4 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर राइट रेटिंग देना है 1 से लेके 9 के बीच में। और अगर रवि का रेटिंग 25 से टोटल किसी पर्टिकुलर पैरामीटर में 25 से ऊपर हो जाता है तो रवि को 20 रुपए का डिलीवरी मिलता है। अच्छा, पैरामीटर में नहीं, टोटल ऑफ द 4 रेटिंग पॉइंट इज 25 और मोर। हाँ, अगर चारों का रेटिंग 25 से प्लस चला जाएगा तो उसको बोनस मिलेगा फॉर दैट डिलीवरी। Additionally, customer may or may not give Ravi a tip. If the customer gives a tip, अगर वो टिप दे रहा है तो 30 और 50 रुपए की दे रहा है। मतलब हमें पहले पैराग्राफ से ये बात समझ में आ गई कि this set is all about ratings in 4 parameters by the different customers, right? अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है, 1 day रवि मेड 4 डिलीवरीज 1 each to। अब अटल, बिहारी, चिराग और दीपक, ये 4 लोग हैं जो रवि राइट जिसको रवि ने डिलीवरी प्रोवाइड किया और इसको टोटल 120 रुपए बोनस एंड टिप्स के फॉर्म्स में मिले इन चारों कस्टमर्स में। इसमें कुछ टिप्स हो सकता है, कुछ बोनस हो सकता है। ही डिड नॉट गेट ए बोनस एंड ए टिप फ्रॉम द सेम कस्टमर। एक ही कस्टमर इसको टिप दे और बोनस दे, ऐसा नहीं है। बच्चों, क्या मेरे को ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यस, मुझे पता लग रहा है कि इस सेट के अंदर मेरे को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पैरामीटर्स पे किस कस्टमर ने उसको कितने पॉइंट्स दिए। माय बेसिक स्ट्रक्चर इज क्लियर, दैट इज इट। यही था। पहले ही पैराग्राफ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इस सेट में मुझे मैट्रिक्स बनाना है। 4 कस्टमर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, 4 कस्टमर्स ने 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसको क्या क्या रेटिंग दिया, वो मेरे को इंफॉर्मेशन पहले पैराग्राफ से समझ आनी चाहिए। और इतना पार्ट आप 1 से 2 मिनट के अंदर क्रैक करो। मेरे हिसाब से 1 मिनट में ये पैराग्राफ आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो, राइट? सेकेंड बच्चों, राइट, जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं वो है एक्यूरेट क्लू इंटरप्रिटेशन, राइट? व्हाट डज इट मीन? एक्यूरेट क्लू इंटरप्रिटेशन का मतलब है रीड हिंट्स केयरफुली एंड ग्रास्प द हिडन मीनिंग। कि जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, राइट, जैसे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर अब मेरे को ये तो पता लग गया कि मुझे मैट्रिक्स बनाना है, 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पर्सन्स हैं, डिफरेंट रेटिंग पॉइंट्स हैं, बट उस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए ये जो सारा हिंट दिया हुआ है, जैसे कि ये 120 रुपए का उसको टोटल बोनस और टिप्स की फॉर्म में मिला, ये भी एक तरह का हिंट ही है आपका। इन हिंट्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना, राइट, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना, जल्दी से जल्दी लिखना, सो दैट कि बार बार आपका रीडिंग पे टाइम वेस्ट नहीं हो। आप ध्यान देना कभी कि जब बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें 30 मिनट्स लग जाते हैं, उसमें से मैक्सिमम टाइम आप अगर सोल्यूशन का काउंट करोगे ना, वो बहुत ही कम होगा जिसमें आप एक्चुअली सेट को सॉल्व कर रहे हो। नहीं, वो सोल्यूशन टाइम आपका 10 मिनट का ही होता है। जो 30 मिनट आप लगाते हो, बाकी 20 मिनट आप सेट को रीड करने में लगाते हो। वो इंफॉर्मेशन जिसको रीड करने की जरूरत नहीं है, वो उस पॉइंट पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको सेट में ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट बच्चों? एक्चुअल का सोल्यूशन टाइम अगर आप काउंट करोगे ना, जिसमें आप सेट को एक्चुअली सॉल्व करो, वो गारंटी 10 मिनट ही आएगा, राइट? तो आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, जिसमें आप माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें आपका माइंड क्लू को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है और आप उसको बार बार रीड कर रहे हो, वो टाइम आप वेस्ट करते हो, वो वेस्टेड टाइम है, उसका सोल्यूशन टाइम से रिलेशन नहीं है। आपको बस वो टाइम को कट डाउन करना है, आपका टोटल टाइम ऑटोमेटिकली 10 मिनट 12 मिनट के अंदर आ जाएगा, राइट? तो बच्चों, राइट, अब जैसे क्लू इंटरप्रिटेशन जो मैं आपको बोल रहा था कि क्लू
इंटरप्रिटेशन फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लू इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स को फिल करने के लिए जो मेरे को हिंट्स दिया ना एग्जामिनर ने, वो मेरे को एक रीडिंग में प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। सर इतना सारा डेटा मैं कैसे एक रीडिंग में समझ जाऊं और माइंड में बिठा लूं? उसके लिए आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, विच इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट एवरी पॉइंट दैट यू आर रीडिंग, जो भी पॉइंट आप रीड कर रहे हो उसको सिंबल की फॉर्म में लिखो, राइट। राइट इट डाउन इन द सिंबल फॉर्म सो दैट आप बार बार रीडिंग पे जाके अपना टाइम नहीं लगेगा, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं हो कि मैं बार बार रीड कर रहा हूं उस डेटा को, सेम डेटा को बार बार रीड कर रहा हूं, राइट। सिंबॉलिक्स में आप लिखोगे ना, उसका प्रेजेंटेशन जब कर दोगे आप, जिस रफ पेपर वर्क पे आप सेट को सोल्व कर रहे होगे, तो आपको बार बार डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा होना चाहिए, राइट। और दूसरा पॉइंट, राइट, अब आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया डेटा का, नाउ यू गेट स्टक। अब आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि यार मैं सेट को सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करूं, राइट। देयर वुड बी सम पॉइंट जो डायरेक्ट मैट्रिक्स में फिल हो जाएंगे, बट देयर विल बी पॉइंट्स, राइट, देयर विल बी सम केसेस जहां पे आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लू नहीं मिलेगा। व्हाट यू नीड टू डू दैट, जो डिफरेंट क्लूज आपने लिखे ना, उनको लिंक करना चाहिए आपको, राइट। ट्राई लिंकिंग दैट, राइट, कि क्या ये क्लू किसी और क्लू के साथ कंबाइन करके मेरे को नया इंटरप्रिटेशन दे रहा है क्या, नया कुछ ऐसा हिडन मीनिंग दे रहा है जो डायरेक्टली नहीं दिया है, बट इनको कंबाइन करके एक नया इंफॉर्मेशन बन रहा हो जिसको मैं मैट्रिक्स फिलिंग में यूज कर सकता हूं। देन न्यूमेरिकल रीजनिंग, मोस्ट ऑफ द कैट पेपर सेट के अंदर आपके नंबर्स बेस्ड स्किल्स को, नंबर सेंस को चेक किया जाता है, बेसिक नंबर सेंस को चेक किया जाता है। वो नंबर सेंस हमेशा आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस अगर होगी, राइट, मेक श्योर कि आप नंबर्स पे जो भी नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली आपके क्लियर हो, और नंबर्स जहां भी दिए हैं, राइट, जैसे इस सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेट की हम बात करें तो नंबर्स जहां पे दिया उनको अंडरलाइन जरूर करो, राइट। जैसे कि ये 120 रुपए, ये पॉइंट यूज होने वाला है। अगर आप किसी भी तरह से ये इसमें से नंबर्स, इस नंबर को यूज नहीं कर पाते, भाई 120 रुपए दिए हैं उसको बोनस एंड टिप्स के अंदर, और उसको बोनस या तो 20 रुपए का मिलता है, टिप्स 30 और 50 रुपए की, मतलब 20, 30 और 50 के कॉम्बिनेशन बना के मेरे को 120 बनाना है। तो यहां पे आपकी नंबर सेंस लगेगी कि क्या 20, 30, 50 के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सम ऑफ यू माइट थिंक कि 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। सम ऑफ यू माइट थिंक कि सर 50 प्लस 20 भी हो सकता है, यस। तो ये बेसिक नंबर सेंस ना, यू नीड टू बी क्विक विद दीज नंबर सेंस। बट अगर बहुत सारे केसेस बन रहे हो, डोंट मेक ऑल द केसेस, होल्ड द इंफॉर्मेशन, मेक श्योर दैट कि आप नंबर्स ये जो दिए हुए हैं इससे कुछ अगर डेटा निकल के आ रहा है, कुछ ये आपको मैट्रिक्स को फिल करने में हेल्प करने वाला है, इसको आप यूज करना भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट बोल गए आप, राइट, इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, आपने इसको सिंबल्स में लिखा नहीं हुआ, आपके सामने नहीं लिखा और आपको आइडिया ही नहीं है कि यार ये ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो सेट कैसे सॉल्व होगा, राइट। फिर आप देखते रहोगे कि क्या यूज करूं, आपको फिर 5 मिनट के बाद जाके दिखेगा कि यार अरे ये पॉइंट तो मैंने देखा नहीं, तो 5 मिनट तो वेस्ट हुए ना, क्योंकि आप उस 5 मिनट में एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे थे, क्योंकि जो डेटा दिया है उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डेटा, solution time automatically gets reduced, right? So have to be active, you have to be active। जो आपका 12-13 मिनट का टोटल टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, अगर आप 10 मिनट का टारगेट लेके चल रहे हो तो उसमें हर मिनट आप कुछ ना कुछ कर रहे होने चाहिए सेट को लेके, राइट। तब तो आपका सेट 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं लगा है, आप आइडियल बैठे हुए हो, राइट, दिख नहीं रहा है आपको कुछ कि क्या क्लू मैं यूज करूं आगे, तो वो तो वेस्ट ही टाइम है ना। उस टाइम पे तो आप सेट सोल्व थोड़ी ना कर रहे हो, यू गाइज आर नॉट सॉल्विंग दैट सेट, राइट, एट दैट मोमेंट। नाउ आफ्टर दिस, राइट, क्लू को लिंक किया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, केस वर्क एंड एलिमिनेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अब हमने ये 120 रुपए का उसको टोटल बोनस मिला, और हमें पता है कि 120 रुपए 20, 30 और 50 से बनेंगे, राइट। इसके मल्टीपल केसेस बनेंगे। नाउ अब आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिले जिससे मेरे को एग्जैक्ट पता लग जाए कि क्या केस बनेगा, राइट। ऐसा कभी नहीं होता है। कैट आपको चेक करता है वेदर यू कैन मेक पॉसिबल केसेस क्विकली एंड ट्राई आउट दोज केसेस एंड एलिमिनेट दोज केसेस विच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्टेटमेंट्स, राइट। तो जब भी आपको नंबर बेस्ड सेट के अंदर कुछ केसेस बनाने पड़ रहे हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर सेट में 120 रुपए का कॉम्बिनेशन 20, 30 और 50 से बनेगा, आपको, राइट, उनको केसेस को बना के ट्राई करना है, और कॉन्ट्राडिक्ट जो कर रहे हैं उनको डिसरिगार्ड करना है, और फाइनली एक किसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है, राइट। देखते नहीं रहना है उसको कि मेरे को कुछ ऐसा डेटा मिल जाए कि मेरे को इसमें यूनिक केस मिल जाए। यूनिक केस कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर ने वो डेटा या इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगा कि वो यूनिक केस है। मल्टीपल केसेस को ट्राई करो,
फिल करो मैट्रिक्स के अंदर और एलिमिनेट करो, कॉन्ट्राडिक्ट वाले पॉइंट्स निकालो और एलिमिनेट करके यूनिक केस पे पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ रीड करके आप केस पे, यूनिक केस पे नहीं पहुंच सकते, केसेस को ट्राई आउट करना आना चाहिए। और फाइनली ग्रिड एंड मैट्रिक्स सेटअप जो है, ट्राई यूज विजुलाइजिंग कि मेरे को किस तरह का ग्रिड बनाना है। जैसे कि इस सेट के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही हमें आइडिया लग गया था कि हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसमें 4 पैरामीटर्स होंगे और 4 डिफरेंट पर्संस के नेम होंगे बच्चों, राइट। सो ये बेसिक अप्रोच है। अच्छा, अरे सर अब तो मेरे को पता लग गया, अब मैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सेट सॉल्व करूंगा। नहीं भैया, ये अप्रोच आपको प्रैक्टिस से आती है, राइट। ये करना पड़ेगा आपको, ऐसे नंबर ऑफ केसेस बनाना, नंबर्स के टर्म में उसको एलिमिनेट करना, वो एक दिन में नहीं होने वाला है, राइट। इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा आपको। केसों कैन एलिमिनेशन बनाना, न्यूमेरिकल सेंस डेवलप करना, क्लूज को प्रॉपरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना, राइट। सिंबल्स क्या क्या सही यूज होने चाहिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के लिए, वो आप टाइम टू टाइम डिफरेंट सेट प्रैक्टिस करके सीखोगे। क्लूज को आपस में लिंक कैसे करना है, वो चीजें आप टाइम के साथ सीखोगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी अप्रोच है, इसको फॉलो करो और अपना आइडियल टाइम जो है जिसमें आप सेट को सोल्व नहीं कर रहे हो उसको कम करो, राइट। तो आप देखना आपका टाइम डेफिनेटली रिड्यूस होगा। बहुत बच्चे ही इस टाइम पे इसी डाउट के साथ आ रहे हैं कि सर मैं सेट कर रहा हूं, मेरे को 30 मिनट लग रहा है, मेरे को 45 मिनट लग रहा है, कुछ सेट में तो 1 घंटा ही लग रहा है। आप प्रॉपर चेक करो कभी कि ऐसा टाइम कितना था उस 1 घंटे में जिसमें आप एक्चुअल में सेट के केसेस को ट्राई कर रहे थे, मैट्रिक्स बना रहे थे और प्रॉपरली इन्वॉल्व थे सोल्यूशन टाइम में। आइडियल टाइम माइनस करोगे ना तो 15 मिनट से नीचे ही आएगा फॉर श्योर। चलो जल्दी से इस सेट को सॉल्व कर देते हैं एक बार, राइट। तो ये आइडिया आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो हमने पहला स्टेप फॉलो किया, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, राइट, कि ये हमारा ग्रिड बनने वाला है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया। पॉइंट्स नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे माइंड में वो जो पहले पैराग्राफ में पॉइंट था वो 120 रुपए वाला था, 20, 30 और 50 के बोनस से है, उसको आप लोग को लिखना चाहिए या फिर मेंटली आपको उसको माइंड में रखना चाहिए, राइट। अब देखो बच्चों, इस सेट के अंदर क्या है, इन टाइमलीनेस रवि रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 21 पॉइंट्स, ठीक है जी। रवि को टोटल टाइमलीनेस के अंदर रवि को 21 पॉइंट्स मिले। तो जो डेटा एज इट इज यूज हो रहा है उसको तो मैं फिल करूंगा ही, राइट। तो इसको जल्दी से फिल कर दो यहाँ पे कि इसको 21 पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। एंड 3 ऑफ द कस्टमर गेव हिम द सेम रेटिंग पॉइंट्स इन दिस पैरामीटर। 3 कस्टमर्स ने सेम रेटिंग दिया। अटल का रेटिंग बिहारी और चिराग से ज्यादा है। अब देखो ये बेसिक सेंस है, आपको यहाँ पे एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि यहाँ 4 में से 3 तो सेम है और अटल का बिहारी और चिराग से ज्यादा है, तो मतलब एक जो डिफरेंट होगा वो अटल ही होगा ना, क्योंकि उसका बिहारी और चिराग दोनों से ज्यादा है। तो जो तीन पर्सन का सेम रेटिंग है वो उसमें अटल नहीं आ सकता है क्योंकि उसका बिहारी चिराग दोनों से ज्यादा है। तो इसका मतलब बिहारी चिराग और दीपक का सेम होगा। सो इफ आई टेक दिस नंबर टू बी x x x, तो ये नंबर y आ गया। यहाँ एग्जामिनर आपकी बेसिक सी लीनियर इक्वेशन स्किल चेक कर रहा है, 3x + y = 21। अच्छा, पॉइंट्स की टर्म में, नंबर्स की टर्म में सारे डेटा को अंडरलाइन करना, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज विल मिस मेनी पॉइंट्स। एक और पॉइंट था कि रेटिंग 1 और 9 के बीच में ही हो सकती है, राइट। और क्वेश्चन में ये बोला है कि y की वैल्यू x से बड़ी है, अटल ने बिहारी और चिराग से ज्यादा। हर पॉइंट को एग्जामिनर किसी ना किसी रीजन से दे रहा है। ये पॉइंट को, अब जैसे कुछ बच्चे क्या होंगे ना कि ये तो पढ़ लेंगे कि 3x + y 21 है, ये वाले पॉइंट्स को रीड ही नहीं करेंगे, इसका यूज ही नहीं करेंगे कि अटल गेव हायर रेटिंग पॉइंट्स एंड Chirag in this parameter. How this information is getting used? Most of the time we are not able to solve the set in time because we are missing some information. हम information को use नहीं कर रहे होते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि अटल का वैल्यू बाकियों से ज्यादा है, मतलब y x से बड़ा है। तो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास जिसमें y x से बड़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे। पहला केसेस इसमें ये बनेगा कि x की वैल्यू को अगर मैं 4 दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 1 से 9 का रेटिंग है, ये पॉइंट भी यूज करना है। तो 3 दूंगा तो ये तो ज्यादा आ जाएगा, 3 × 3 9, ये माइनस होगा तो 12 बचेगा, तो पॉसिबल नहीं है, y 12 नहीं हो सकता है। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकती है और उस केस में y 9 हो जाएगा, y x से बड़ा है। x की वैल्यू 5 हो सकती है, y 6 हो जाएगा। 6 नहीं हो सकती, ये 3 हो जाएगा, y x से बड़े वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इस केसेस में ये 2 केसेस बनेंगे। आपकी न्यूमेरिकल बेसिक नंबर बेस सेंस यूज हो रही है, थोड़ा सा क्वांट आप बोल सकते हो यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यू शुड नो दिस। रवि रिसीव, तो और अब देखो ये पॉइंट में 2 केसेस पे इसलिए आया ना, अगर आप 3x + y = 21 रोके छोड़ देते और बाद में सोचते यार इसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 10 मिनट आप इसी पे सोच रहे हो,
क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपने ये पॉइंट को नहीं यूटिलाइज किया। एवरी क्लू नीड टू बी यूज्ड, हर क्लू का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जरूरी है, उसको लिखना है। हर लाइन एग्जामिनर ने जो लिखी है वो किसी ना किसी पर्पस से लिखी हुई है। आप उन डेटा को अवॉइड करते हो जिसकी वजह से आपको टाइम लगता है सेट को सोल्व करने में। स्टॉप अवॉइडिंग द डेटा, किसी ना किसी रीजन से इंफॉर्मेशन दी है। रवि रिसीव डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग, उसको पैकेजिंग में रवि को सभी चारों ने डिफरेंट पॉइंट्स दिए और इसका टोटल 29 पॉइंट्स है। अब ये जो नंबर है 29, इसको पढ़ के अगर कोई बच्चा आगे चला जाता है तो वो परेशानी होगा ना, क्योंकि 29 पॉइंट्स है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो। क्या सेंस है? इसको कंबाइन करो, राइट? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये वर्ड को अवॉइड करना आपको महंगा पड़ता है। आप यहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड को नहीं यूज करें। डिस्टिंक्ट मतलब चारों में पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए और टोटल 29 होने चाहिए। अगर मैं 4 डिफरेंट पॉइंट बड़े से बड़े लेता हूं तो वैल्यू बनती है बच्चों 9 + 8 + 7 + 6, 9 8 17, 7 24 और 6 30, 30। मेरे को 29 चाहिए, एक पॉइंट कम करना है। द ओनली पॉसिबल वे वुड बी कि मैं 6 को रिड्यूस करके 5 कर दूं, और किसी को रिड्यूस कर नहीं सकते। 9 को रिड्यूस करोगे 1 से तो 8, तो दोनों सेम हो जाएंगे। उससे बोले डिस्टिंक्ट वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। ये डिस्टिंक्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मस्ट बी फॉल्स, मस्ट बी ट्रू, ये किसी पर्पस से दिए होते हैं वर्ड्स, राइट? इन वर्ड्स को अवॉइड जो बच्चे करते हैं वही सेट सॉल्व नहीं कर पाते और कंफ्यूज होते रहते हैं, और उसी कंफ्यूजन में उनका टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट हो जाता है, राइट? ये वर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट? डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग एडिंग अप टू 29 पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि पैकेजिंग में जो 29 उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 9 8 7 5 से ही बने होंगे, राइट? रवि रिसीव डिस्टिंक्ट पॉइंट इन हाइजीन, हाइजीन में भी उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट है और टोटल 26 पॉइंट्स है। अगेन यू नीड टू यूज इट कि 26 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। द पॉइंट इज कि 30 एक सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू थी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, और इस वैल्यू में 4 का डिफरेंस है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं अभी अपना दिमाग लगा के केसेस बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें केसेस ज्यादा बन रहे होंगे। अगर 1 या 2 केसेस तक हो रहा होगा ना काम, तो आई ट्राई यूजिंग इट, राइट? अगर ज्यादा केसेस हैं तो वहां मेरे को पता है यार 4 केसेस लिखने में टाइम लगेगा। लेट्स रीड समथिंग, हो सकता है कोई और क्लू दिया हो जिसमें मैं नंबर ऑफ केसेस को रिड्यूस कर सकता हूं। जहां एक केस बन रहा है वहां बनाओ ना यार, 4 केसेस बाद में बना लेना। हो सकता है कुछ, अभी तो हमने डेटा रीड ही नहीं किया, राइट? जब डेटा रीड करेंगे फिर गेट टू नो कि यार यहाँ पे अब मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे, तब हम काम करेंगे। यहां तो एक केस बन रहा था तो हमने बना दिया, राइट? चिराग गिव द सेम रेटिंग पॉइंट्स फॉर पैकेजिंग एंड हाइजीन। अब पैकेजिंग और हाइजीन में यहां पे सेम रेटिंग पॉइंट आना चाहिए, ए और ए आना चाहिए, राइट? अमंग द 4 कस्टमर बिहारी गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग। चारों कस्टमर्स में बिहारी ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए। ये 29 है, मेरे को पता है कि इस ये 9 8 7 5 यहाँ पे आएगा, बिहारी सबसे ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे नंबर 9 आएगा, राइट? आई गेट टू यूज इट। ओके, अब ये देखो बच्चों, ये हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स हो गए। ओके, बिहारी गिव द इन पैकेजिंग एंड चिराग गिव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट इन हाइजीन। चिराग ने एक वैल्यू हाईएस्ट दी है तो अमंग द 4 कस्टमर्स, मतलब ये हुआ हाइजीन के 26 पॉइंट्स में 9 नहीं आ सकता है। That's straight away hidden meaning that we have to find out. Why? Because बिहारी का हाईएस्ट 9 है, ये दोनों नंबर सेम है, तो अगर मैं इसको 9 लूंगा तो यहां भी 9 लेना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हाइजीन के टोटल जब मेरे को 26 बनाने हैं तो यहां पे 9 नहीं यूज हो सकता है। अब अगर मैं 9 नहीं यूज कर रहा हूं, 8 7 6 5 हाईएस्ट 4 पॉसिबल वैल्यूज ले रहा हूं, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 8 7 15 और 6 21 और 5 26। देखो एग्जामिनर ने खुद दिया हुआ है कि 26 लाने के लिए मेरे को 4 वैल्यूज क्या लेनी है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो इस क्लू के साथ लिंक्ड है कि ये दोनों सेम है और ये यहां का हाईएस्ट वैल्यू है। ये यहां का हाईएस्ट वैल्यू 9 होता तो ये भी 9, बट यहां 9 नहीं हो सकता कि उसने ऑलरेडी 9 दिया है। सो ये क्लू कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो क्लू का कनेक्शन मैंने आपको बोला था कि क्लू जो आपने अंडरस्टैंड किए, इंटरप्रिटेट किए, मेंटली उसको अंडरस्टैंड किया, अगर आपने लिखे सिंबॉलिक फॉर्म, इनको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। इफ यू डोंट कनेक्ट देम, आप नया इंफॉर्मेशन नहीं बना पाते हो, और वो नया इंफॉर्मेशन सेट के लिए जरूरी होता है, राइट? आप उसको अवॉइड करते हो। सो न्यू इंफॉर्मेशन जरूरी है बच्चों बनाना आपके लिए। आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको इंफॉर्मेशन नया भी बनाना आना चाहिए, राइट? सेट के अकॉर्डिंग बच्चों। इज क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है जी। ओके, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, तो वी गेट टू नो दैट अब ए हाईएस्ट वैल्यू है, इसका हाईएस्ट तो 8 ही आएगा, तो वी गेट टू नो कि यहां पे दोनों में 8 का वैल्यू आएगा, राइट? ठीक है जी। सो बोथ ऑफ दीज टू नंबर विल बी इक्वल टू 8 एवरीबॉडी, राइट एवरीवन? ठीक है जी।
आगे पढ़ ओके अमंग द फोर कस्टमर्स बिहारी गेव द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग. ओके ठीक है, ये हमारा पॉइंट यूज हो गया ऑलरेडी. एवरीवन रेटेड बिटवीन 5 and 7 इन बिहेवियर. बिहेवियर में सब में 5 and 7 का रेटिंग दिया. यूनिक मैक्सिमा, अब देखो मैंने बोला था ना कि वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है. यूनिक मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग इन दिस पैरामीटर गिवन. ये यूनिक वर्ड को जो बच्चा अवॉइड करेगा ना, वही टाइम ज्यादा लगाएगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं लगेगा. यूनिक वर्ड क्यों दिया है यहाँ पे? यूनिक वर्ड का मतलब है कि जहां इसमें 5 और 7 में जो नंबर जो पर्सन उसको मैक्सिमम रेटिंग देगा ना, वही सेम रेटिंग कोई और नहीं दे सकता, तभी तो यूनिक हुआ. राइट अटल ने यूनिक मैक्सिमा दिया तो यहां पे यूनिक मैक्सिमा 7 आ जाएगा. और दीपक ने यूनिक मिनिमा दिया तो यूनिक मिनिमा 5 आ जाएगा. और ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकते, तो 5 और 7 के बीच में नंबर यूज करना है, तो ये दोनों 6 होंगे. स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन आ रहा है द मोमेंट यू यूज द वर्ड यूनिक हियर. जैसे ही यूनिक वर्ड यूज करते हो क्वेश्चन सॉल्व. राइट ठीक है जी. अब इसलिए बोला कि वर्ड का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है. एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ऐसे उनको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है. राइट इफ द कस्टमर्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन बाय देम इन इंडिविजुअल पैरामीटर्स. अब ये हमारा पॉइंट हो गए बच्चों. ठीक है जी. अब मुझे ये पता लग गया, ये पॉइंट्स 9 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ये किस कॉम्बिनेशंस बना, ये भी सब मेरे पास आ गया. अब सिर्फ ये डेटा बचा हुआ है मेरे को, जिसको यूज करना है. कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते. यहाँ पे थोड़े से वीक रह जाते हैं वो बच्चे. राइट कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपका इंटरप्रिटेशन उसका गलत हो जाता है. रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही एक्यूरेट मीनिंग उसका बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है. इसलिए बोला जाता है कि हर इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना सीखो. इफ द कस्टमर्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन बाय देम इन इंडिविजुअल पैरामीटर. बोल रहे हैं अगर ये कस्टमर जो है इनका रैंकिंग किया जाए बेस्ड ऑन द रेटिंग्स दैट दे आर गिविंग. राइट जैसे यहाँ पे 9 पैकेजिंग के अंदर यहाँ पे 9 का रेटिंग है, यहाँ पे 8 का. 9 हाईएस्ट रेटिंग है तो रैंक 1 हो जाएगा. 8 सेकंड हाईएस्ट है तो रैंक 2 हो जाएगा. कि इन रेटिंग को अगर रैंक किया जाए राइट इन इंडिविजुअल पैरामीटर्स, देन अटल का रैंक इन पैकेजिंग इज सेम एज दैट बेस्ड ऑन हाइजीन. तो अटल का पैकेजिंग और हाइजीन में इन दोनों में रैंक सेम आना चाहिए. एंड सेम इज द केस विद दीपक ऑल्सो. और दीपक का भी रैंकिंग सेम आना चाहिए. अभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते, समझने में टाइम लगा देते हैं. आप समझ में दोबारा रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्यूरेट मीनिंग निकालना बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए इसका. राइट जैसे क्वेश्चन में अब इसको ब्रेक डाउन करो कि अगर रेटिंग के बेस पर रैंक किया जाए तो अटल का पैकेजिंग और हाइजीन में सेम रैंक आना चाहिए. जैसे रैंक करते हैं. राइट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्राई डूइंग द रैंकिंग ना, कि अगर जो भी उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं 29, उसमें 9 8 7 5 यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रेटिंग वाले को तो रैंक 1 ही मिलेगा, 8 वाले को रैंक 2 मिलेगा. राइट अब बचा रैंक 3 और 4, तो रैंक 3 यहाँ पे क्या पॉइंट्स आने वाले हैं पता नहीं है, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके हिसाब से इसको रैंक 3 या 4 ही मिलने वाला है. यहाँ पे भी रैंक 3 और 4 ही मिलने वाला है. राइट यहाँ पे 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 3, तो ये दोनों रैंक सेम होने चाहिए. मतलब अब हाइजीन में जो उसने पॉइंट्स दिए ना, उन पॉइंट्स की रेटिंग जब मैं हाइजीन में करूंगा, तो अगर यहां रैंक 3 है तो यहां भी वो पॉइंट आएगा जिसके बेसिस पे हाइजीन में उसका रैंक 3 हो. अगर रैंक 4 है तो यहां पे वो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे हाइजीन पे रैंक उसको यहां पे 4 मिल रहा हो. और यहां 3 4 है तो यहां भी 3 4 ही आएगा. राइट अगर यहां 3 तो यहां 3, यहां 4 रैंक तो यहां 4 रैंक, यहां 3 रैंक तो यहां 3 रैंक, यहां 4 है तो यहां, तो यही बोला ना. तो अब इसमें जो हाइजीन में पॉइंट्स थे, तो 8 वाला तो रैंक 1 ही होगा, ये रैंक 2 होगा, और ये रैंक 3 और रैंक 4 होगा. अब देखो रैंक 3 और रैंक 4 तो इन दोनों जगह पे यूज हो रहे हैं, मतलब रैंक 2 यहां पे आएगा, रैंक 2 मतलब 7 यहां पे आ जाएगा. स्ट्रेट अवे डेटा दिया होता है, इनडायरेक्टली दिया होता है, आपको इन्फर करना पड़ता है. राइट बच्चों अब हमारा काम ये रह गया है कि यहाँ पे क्या रैंक दिया जाए 3 और 4 के हिसाब से. राइट ठीक है जी. अब 3 और 4 यहाँ पे 9 और 8 यूज हो गया, तो बचा 7 और 5. तो मतलब यहाँ जो पॉइंट्स हमने यूज करने हैं वो 7 और 5 में से कोई पॉइंट होगा, या तो 7 होगा या 5. अगर 7 हुआ तो रैंक 3 आया, तो यहाँ पे रैंक 3 वाला है 6, यहाँ 7 तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक 3 6 आएगा. यहाँ 5 तो यहाँ रैंक 4 के लिए पॉइंट्स यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 तो यहाँ 6,
मतलब 7 मतलब रैंक 3, तो यहाँ रैंक 3 के लिए 6, या 5 तो रैंक 4, यहाँ पे रैंक 4 के लिए 5 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 7 तो यहाँ 6, यहाँ 5 तो यहाँ 5। सिमिलरली यहाँ पे 7 तो यहाँ 6, और यहाँ 5 तो यहाँ पे 5। ये कंफर्म हो गया। अब इसके बेसिस पे, अब ये केस ही तो है, हाँ मेरे को केस नहीं पता है, मैंने बोला था ना कि केसेस ट्राई आउट करने आने चाहिए, और उससे पहले अब हमने ये केसेस बना दिए कि यार ये 2 पॉसिबल केसेस हैं, राइट। वी विल ट्राई आउट दिस केसेस नाउ। क्या कोई डेटा अभी बचा हुआ है जो हमने यूज नहीं किया? यस, वो 120 पॉइंट्स वाला हमने यूज नहीं किया कि 120 रुपए उसको बोनस और टिप्स में मिल रहे हैं, और बोनस 20 रुपए का बोनस है या 30 और 50 रुपए का टिप हो सकता है। वो डेटा सर मेरे को कैसे याद आएगा? अगर आपने लिखा हुआ होगा, अंडरलाइन किया होगा, तो डेफिनेटली याद आएगा, डेफिनेटली लिखा हुआ दिखना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखो अपने, कि ऐसे मिक्सअप नहीं होना चाहिए डेटा, राइट। तो एक बच्चे सबसे बड़ी गलती जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिसके टाइम भी ज्यादा लग जाता है और कंफ्यूज भी होते हैं और सेट भी सॉल्व नहीं कर पाते, कहीं भी लिख देते हैं डेटा को, ऑर्गेनाइज नहीं लिखते। आप प्रॉपरली एक नंबर डाल दो ना उसके आगे, 1 इंफॉर्मेशन, सेकंड नंबर इंफॉर्मेशन, थर्ड, और प्रॉपरली मेक श्योर करो कि मिक्सअप नहीं हो रहा हो डेटा को, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर्स में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, राइट। अब मैं इस पॉइंट को अगर यूज करता हूं, 20 रुपए का बोनस तब मिल रहा था अगर किसी ने 25 से ज्यादा पॉइंट दिए। अटल की अगर हम बात करें तो 7 पॉइंट्स उसको यहां मिल रहे हैं। अच्छा, बिहारी की बात करें तो 9 और 6 15 और 7 22 पॉइंट इन 3 में मिल चुके हैं उसको। यहाँ पे 4 लो या 5 लो, 4 लिया तो 26, 5 लिया तो 27, मतलब 25 से ऊपर है। अगर ये पॉइंट 25 से ऊपर है तो उसको 20 रुपए का बोनस यहाँ पे मिलना ही मिलना है। सिमिलरली हेयर 8 + 8 16 + 6 22, तो 22 यहाँ पे x4 लो या 5 लो, तो यहाँ पे भी 26 से ऊपर जा रहा है, 26 या 26 से ऊपर, तो 20 का बोनस यहाँ भी मिलेगा। मतलब जो उसको 120 मिल रहे थे तो उसमें 20 रुपए के 2 बोनस तो पक्का ही है। अब अपनी नंबर स्किल्स को यूज करो कि 20 के 2 बोनस तो आ गए, 120 पे जाना है, तो बाकी कितने रुपए रह गए? 80 रुपीज। अब 80 रुपीज कैसे मिल सकते हैं उसको? 30 रुपए और 50 रुपए से, क्योंकि जो बोनस दे रहा है वो टिप नहीं दे सकता है। तो अगर बोनस दे दिया, अभी टिप तो दे नहीं सकते, और 2 ही लोग रह गए। अब 2 लोग इतना पैसा दें कि टोटल 120 पहुंच जाए, तो 30 और 50। अब बोनस जो टिप दे रहा है वो बोनस नहीं दे रहा है, ये भी डेटा दिया था। somebody who is giving tips, अब कई बच्चे ने उसको अवॉइड कर दिया होगा, राइट, कि बोनस वाला टिप दे रहा है, टिप वाला दोनों दे सकते हैं। अगर उसमें कंफ्यूज हो गया तो फिर से टाइम वेस्ट। क्लियरली मेंशन था कि जो बोनस दे रहा है वो टिप नहीं दे रहा है, और जो टिप दे रहा है वो बोनस नहीं देगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसको 30 रुपए की टिप देनी है तो ये बोनस नहीं दे सकता है, और अगर ये बोनस नहीं दे सकता है कि 0.25 के क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब लेस देन 25 पॉइंट आना चाहिए, और इसका भी लेस देन 25 पॉइंट आना चाहिए, राइट। तो लेस देन 25 आने के लिए क्या करेंगे हम? अगर मैंने 7 और 7, अगर यहाँ 7 लिया तो यहाँ 6, दिमाग लगाओ कि 7 और 6 कनेक्टेड है। यहाँ 7 आएगा तो 6 आएगा, क्योंकि रैंक 3 तो रैंक 3 लेना है, 4 लेना तो 4। तो अगर मैंने 7 डाला तो यहाँ 6 लेना ही पड़ेगा। 7 7 14 + 6 20। अगर ये 7 6 ले लिया मैंने तो टोटल 20 हो गया, और y की वैल्यू को मैं कुछ भी ले लूं तो ये तो 25 से ऊपर चला जाएगा। मेरे को 25 से ऊपर नहीं लेना है, मतलब मुझे 5 और 5 ही लेना पड़ेगा। दिस इज इट। और आपका यहाँ पे सेट ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, दैट दीज 2 पॉइंट्स आर 5 and 5, और तो यहाँ पे 5 5 आएगा, तो यहाँ पे फिर 7 6 आ जाएगा। ये 5 ये 5, तो यहाँ पे ये 7 ये 6 आ जाएगा, राइट। इज इट क्लियर? तो ये हमारा 7 ऑलरेडी है। तो 7 + 5 12 + 5 17। अब मैं 9 नहीं ले सकता हूँ, 17 + 9 फिर 26 हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा, तो मेरे को 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 लिया तो फिर ये 5 लेना पड़ेगा, राइट। 6 के साथ ये 5 है, तो ईजिली चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 5। दैट इज इट। ये मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया, एंड यू कैन नाउ आंसर ऑल द क्वेश्चन। 5 5 10 + 7 17 + 6 23 पॉइंट्स हो गए इसके। मतलब बोनस नहीं देगा, ये टिप देगा उसको। कितने की टिप देगा? 30 50 कोई भी दे सकता है, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, अटल 30 देगा या 50 देगा। ऐसा है कोई पॉइंट जिसके बेसिस पे हम इस चीज को फाइंड आउट कर सके? ओके, बिहारी की अगर हम बात करें, 6 और 9 15 और 7 22 और 5 27, राइट। और ये हो गया 8 6 14 और 5 19 और 8 27, 7 5 12 और 6 18 और 5 23, राइट। ठीक है बच्चों, सो वी गेट टू नो नाउ दिस इज अ सेट। इसमें ये पॉइंट्स भी निकालोगे, ये भी निकालोगे। आई एम श्योर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे बच्चों इस सेट के अंदर, राइट। सो ये सेट था बच्चों आपका कंप्लीट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग, राइट। मतलब अगर आपका माइंड
100% इन्वॉल्व है डिस्क सेट के केसेस को ट्राई आउट करने में, नंबर्स के टर्म्स में, क्लू को कनेक्ट करने में, क्लू को प्रेजेंट करने में, तो टाइम एक्चुअल में ज़्यादा नहीं लगता। एंड बिलीव मी, इससे ऊपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर में आएगा भी नहीं और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ये डिफिकल्टी का कोई सेट अगर आता है तो इसको 10 मिनट में सॉल्व करने की जो अप्रोच है, या 10 नहीं तो चलो 12 से ऊपर नहीं, राइट। तो उसके लिए फिर ये सारे पॉइंट्स आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना नहीं है, प्रैक्टिस करने हैं, राइट। कि मैंने पढ़ लिया, चलो मैं फॉलो कर लूंगा एग्जाम में जाके, नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और दूसरा बच्चों, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एमर्स बैच बच्चों हमारा लाइव है इस टाइम पे कैट 2025 के बच्चों के लिए, और ये हमारा लास्ट बैच है बच्चों, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट बैच है जिसमें हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। 10,000 क्वेश्चंस वॉल्ट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ सारा आपको सॉल्व करवाएंगे क्लासेस के अंदर। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी आपको हेल्प करेंगे। सिलेबस तो आपका 100% कवर करना ही है हमें, और साथ ही साथ RM15 का कोड लगा के आप 15% डिस्काउंट पे इस प्राइस पे ये प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ भी 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके एग्जाम के सिलेबस का। मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है जिसमें CL के टेस्ट भी हैं, RM के टेस्ट भी हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बूस्टर कोर्सेज भी बीच में है, राइट। और ऑमेट्स भी आप बीच में इंक्लूड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो है ही, 10,000 का क्वेश्चन वॉल्ट भी है, सब कुछ इसके अंदर आपको दिया हुआ है बच्चों, राइट। सो ज्वाइन करो बच्चों, आरंभ के वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग एमर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपने इस सेट को, राइट, 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया है विद दिस अप्रोच, ट्राई सॉल्विंग दिस सेट, राइट। तो देन प्लीज टाइप इन द कमेंट, यस आई डिड, आई क्रैक्ड इट within 10 minutes guys, right? So that's all from my side. So join Arambh by using the code ARAM15 and start your journey for your CAT exam preparation. Let's Arambh. Thank you guys.